हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ t सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। इंडिकेटेड पॉइंट हमारा तो आया यहाँ पे s इक्वल टू 2, मतलब क्या s इक्वल टू 2 पे ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये पता चल रहा है हमें। फंक्शन कंटिन्यूअस है एट s इक्वल टू 2, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का जो वैल्यू है ये होगा, तभी हम बोल सकते हैं तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू होना चाहिए ना। तो हम लोग यही इसी का यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या होने वाला है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास ये फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये फंक्शन होने वाला है, राइट हैंड लिमिट में ये फंक्शन होने वाला है, और फंक्शन की वैल्यू तो हमारे निकालना ही है। फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ऐसे इक्वल टू 2 हम लोग डालेंगे तो क्लियर है। तो सॉल्व करते हैं। लिमिट s टेंस टू 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा छोटा वैल्यू, तो 2 से थोड़ा छोटा वैल्यू मतलब फंक्शन क्या होता है, k ऑफ s। तो f यहाँ पे f ऑफ s इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ा बड़ा वैल्यू, 2 से बड़ा वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा 3। f ऑफ s इक्वल टू लिमिट, लिमिट नहीं यहाँ पे तो सीधा s है f ऑफ s, तो s तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f ऑफ 2। क्लियर है। अब s इक्वल टू 2, s इक्वल टू 2 पे फंक्शन हमारा क्या होगा ts, जो तो यहाँ पे s इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या होने वाला है ts स्क्वायर, तो वही फंक्शन यहाँ पे भी होगा। अभी हम लोग इसको अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। फंक्शन s टेंस टू 2 माइनस पे फंक्शन क्या है ts स्क्वायर, तो ये 2 से छोटे के लिए फंक्शन हमारा ts स्क्वायर है, 2 से बड़े के लिए फंक्शन हमारा 3 है। तो लिमिट s टेंस टू 2 प्लस 3, और 2 के बराबर के लिए फंक्शन हमारा ts स्क्वायर है, तो वो हमारा हो जाएगा t इंटू एस स्क्वायर क्या 2 का स्क्वायर। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, 2 माइनस है मतलब 2 से थोड़ा छोटा वैल्यू, तो वो भी ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा ते इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 से थोड़ा बड़ा वैल्यू पर एस टेंस टू 2 से थोड़ा बड़ा वैल्यू पर, यहाँ पे एस तो कोई टाइम ही नहीं है, तो ये 3 ऐसे था ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 ते, और ये भी क्या, ये भी तो 4 ते ही हो जाएगा ना, तो ये भी 4 ते हो गया। तो हम लोग डायरेक्टली दो इक्वल है तीनों, तो हम लोग इस टाइम में ले सकते हैं 4 ते इक्वल टू 3, तो ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, तो डायरेक्टली हम लोग ले सकते हैं 4 ते इक्वल टू 3। तो ते की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3/4, और हमें ते की वैल्यू ही तो फाइंड करने के लिए बोला था। यहाँ देखिए आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ ते, तो ते की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ते की वैल्यू कितनी आई 3/4। तो ये हमारा था 27 क्वेश्चन। आगे चलते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 27 बनाया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 28 भी बनाया। इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ t सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। इंडिकेटेड पॉइंट क्या है यहाँ पे s इक्वल टू पाई, मतलब s इक्वल टू पाई में फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन क्या है यहाँ पे ts प्लस 1 वैन s इज स्मॉलर देन इक्वल टू पाई और cos s वैन s इज ग्रेटर देन पाई। तो s इक्वल टू पाई पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का जो वैल्यू है ये होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं अगर ये तीनों, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये तीनों इक्वल होगा, और ये तीनों इक्वल होगा, उससे हमें ते की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे ते की वैल्यू तो फाइंड आउट करने के लिए बोली है, तो वो ते का वैल्यू हम लोग आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिमिट s टेंस टू पाई माइनस पाई से थोड़ा छोटा वैल्यू एफ ऑफ एस, लिमिट s टेंस टू पाई प्लस एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ पाई। अब पाई से थोड़ा छोटा वैल्यू, तो 5 से थोड़ा छोटा वैल्यू फंक्शन क्या होता है ts प्लस 1 होगा। तो लिमिट s टेंस टू पाई माइनस ts प्लस 1, पाई से थोड़ा बड़ा वैल्यू तो फंक्शन क्या होता है cos s होता। तो लिमिट s टेंस टू पाई प्लस cos s इक्वल टू एफ ऑफ पाई, मतलब s इक्वल टू पाई किससे फंक्शन है ts प्लस पाई पे, तो ts प्लस 1, तो s तो यहाँ पे क्या है पाई, तो t पाई प्लस 1 होगा। तो ठीक है, एस यहाँ पे मैंने पाई सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हमारे पास आया। अब एस टेंस टू पाई है, पाई मतलब पाई माइनस है मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू पाई ही हो गया, और एस टेंस टू पाई प्लस है तो वो भी ऑलमोस्ट इक्वल टू पाई ही हो गया। तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं ते पाई प्लस 1 इक्वल टू कॉस पाई इक्वल टू ते पाई प्लस 1। फिर से ये दोनों सेम है, तो हम लोग सिंप्लीफाई जब करें तो एथ ही कंसीडर करेंगे। क्लियर है। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो ते पाई प्लस 1 इक्वल टू -1 हो गया। अब हमारे पास क्या है ते पाई इक्वल टू -1, और यहाँ पे +1 जो है वो भी उधर जाए तो -2 हो गया, -2। तो फिर ते की वैल्यू क्या आ गई -2/पाई, ते की वैल्यू हमारे पास है -2/पाई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। तो ये तक नहीं होता, हमने सीधा देखा कि जब फंक्शन कंटिन्यूअस है एट s इक्वल टू पाई पे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन इक्वल होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू। तो हमने उस तीनों तो यूज किया, उस तीनों तो लिखा, और उस तीनों तो यूज की मदद से हमने ते की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
Question number 29. Find the value of t so that the function is continuous at the indicated point. Indicated point क्या है? f of s equal to 3s plus 1 when s is smaller than or equal to 5 और 3s minus 5 when s is greater than 5. फंक्शन कंटिन्यूस है एट s इक्वल टू 5 पे, ये हमें दिया है। तो फंक्शन कंटिन्यूस है मतलब सेम लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा वो राइट हैंड लिमिट से इक्वल होगा और वो जो होगा वो फंक्शन के वैल्यू से इक्वल होगा, तभी हम एक फंक्शन तो बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो पहले ही हमें बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है मतलब ये तीनों कंडीशन सही होगा। ये तीन ये जो है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ एस, ये तीनों सेम होगा। तो हम लोग इसका यूज की मदद से तेती वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें तेती वैल्यू तो फाइंड करने के लिए बोला है। तो लिमिट एस टेंस टू एस माइनस, हमें हमारा ब्रेक पॉइंट क्या है 5 है, तो 5 माइनस 5 से थोड़ा छोटा वैल्यू एफ ऑफ एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 5 प्लस, यहाँ पे माइनस है, प्लस एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ एस, तो यहाँ पे क्या 5 है, तो ये बना देंगे। अब लिमिट 5 से थोड़ा छोटा वैल्यू, 5 से छोटा वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा होगा, ये होगा। तो 5 से थोड़ा छोटा के लिए फंक्शन है एस प्लस 1, तो लिमिट एस टेंस टू 5 माइनस एस प्लस 1, लिमिट एस टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ एस है, तो यहाँ पे देखिए 5 प्लस मतलब 5 से थोड़ा बड़ा वैल्यू, तो उसके लिए फंक्शन क्या होगा 3s माइनस 5 होगा, माइनस 5 इक्वल टू एफ ऑफ 5। तो एस इक्वल टू 5 ये है, तो इसके लिए फंक्शन क्या है एस प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे एस प्लस 1 और एस तो यहाँ पे क्या डाल देंगे 5, मतलब क्या 5 थे प्लस 1, तो 5 थे प्लस 1 हमारा यहाँ पे हो गया। अब इस सब तो सॉल्व करते हैं। तो लिमिट एस टेंस टू 5 माइनस, यहाँ पे हम लोग 5 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, तो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 ही होगा। तो यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो जब 5 सब्स्टिट्यूट करें तो लिमिट हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचा 5 थे प्लस 1। यहाँ पे 5 थे ऑलमोस्ट 5 से थोड़ा बड़ा वैल्यू है, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 ही हो गया ना। तो यहाँ पे 5 डाल देंगे, तो 3 इंटू 5 माइनस 5 मतलब 15 माइनस 5 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा इक्वल टू 5 थे प्लस 1। तो ये भी 5 थे प्लस 1 है, ये भी 5 थे प्लस 1 है, इक्वेट कर देंगे तो क्या आएगा 5 थे प्लस 1 इक्वल टू 10। t इक्वल टू 9/5 हमारे पास आएगा। तेता वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 9/5। ये क्वेश्चन नंबर 29 था जिसका हमारे पास आंसर आ गया t इक्वल टू 9/5। तो ये तक तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b such that the function defined by f of s equal to 5 when s is smaller than or equal to 2 and as plus 5 when s is between 2 and 10 and s is function equal to 21 when s is greater than or equal to 10। इस कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, ये पहले ही बता दिया है। इस फंक्शन में दो ब्रेक पॉइंट है, ब्रेक पॉइंट हमारे पास दो है। कौन सा एक एस इक्वल टू 2 हमारा ब्रेक पॉइंट है और दूसरा एस इक्वल टू 10, ये दो हमारा ब्रेक पॉइंट है इस फंक्शन में। तो दोनों ब्रेक पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू और फिर उससे किसी एज से ए की वैल्यू निकालेंगे और किसी एज से बी की वैल्यू और फिर दोनों तो इक्वेट करते एक रिलेशन भी निकाल देंगे। अगर रिलेशन पूछा है तो रिलेशन, इसमें नहीं पूछा है तो रिलेशन नहीं निकालेंगे, सिर्फ ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे। दो है एक तो ब्रेक पॉइंट ये, तो मान लीजिए जब हम एस का कंसीडर करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ये लेंगे, ये एस इक्वल टू 2 के ले लेंगे। मान लीजिए इससे हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, फिर ऐसे ही एस इक्वल टू 10 के ले लेंगे और इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू और इससे हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। तो दोनों वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, दोनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग कंसिडर करते हैं एट एस इक्वल टू 2। एस इक्वल टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है। फंक्शन कंटिन्यूस है मतलब क्या लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा और वो फंक्शन के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो लिमिट एस टेंस टू 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा छोटा वैल्यू एफ ऑफ एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस तो यहाँ पे एस तो यहाँ पे 2 है, तो 2 ले लेंगे हम लोग। तो लिमिट एस टेंस टू 2 माइनस 2 से थोड़ा छोटा वैल्यू, 2 से थोड़ा छोटा वैल्यू तो फंक्शन क्या होता है 2 से थोड़ा छोटा वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास 5 है। लिमिट एस टेंस टू 2 प्लस 2 से थोड़ा बड़ा वैल्यू, 2 से बड़े वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है ए एस प्लस बी। तो ए एस प्लस बी एफ ऑफ 2। तो जब देखते हैं एस इक्वल टू 2 पे हमारे पास फंक्शन क्या है 5। तो एस इक्वल टू पे 2 पे जब हमने एस की जगह पे 2 लिया तो एस इक्वल टू 2 पे फंक्शन हमारे पास 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 ले लिया। तो ये भी एस टेंस टू 2 माइनस है, यहाँ पे एस की कोई टर्म है ही नहीं, तो ये भी तो सिर्फ 5 ही आ जाएगा। इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 2 प्लस मतलब क्या 2 से थोड़ा बड़ा वैल्यू, तो वो भी ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे एस की जगह पे हम लोग 2 डाल दे रहे हैं, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5। अब जब हम इसे इक्वेट करेंगे तो आप देखिए 2a प्लस बी इक्वल टू 5 हमारे पास आ गया। क्लियर है, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इस इक्वेशन 1 तो हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। क्लियर है।
अब फंक्शन कंटिन्यूस है एट एस इक्वल टू 10 पे भी, तो वहाँ पे लिए भी हम लोग चेक कर लेते हैं, उससे हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, फिर दोनों तो इक्वेट कर लेंगे एफ ऑफ एस। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ये लिमिट एस टेंस टू 10 माइनस 10 से थोड़ा छोटा वैल्यू एफ ऑफ एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 10 प्लस एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ एस के जगह पे क्या है, एस इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे एस के जगह पे हम लोग 10 कंसीडर कर लेंगे। अब 10 से थोड़ा छोटा वैल्यू, 10 से थोड़ा छोटा वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, 10 से हम लोग थोड़ा छोटा वैल्यू लेंगे, फंक्शन ये होगा, और 10 से बड़ा वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास ये होगा। तो लिमिट एस टेंस टू 10 माइनस 10 से छोटा वैल्यू के लिए एस प्लस बी लिमिट एस टेंस टू 10 प्लस उसके लिए हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या है 21, और एफ ऑफ 10 मतलब एस इक्वल टू 10 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, एस इक्वल टू 10 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 21 है, तो ये भी 21 हो गया, तो जितना तो कन्फ्यूजन तो होगा नहीं। अब एस टेंस टू 10 माइनस मतलब 10 से छोटा वैल्यू, तो वो भी ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 ही होगा, तो 10 ए प्लस बी इक्वल टू एस टेंस टू 10 प्लस तो है, पर यहाँ पे एस टी तो टर्म ही नहीं है, तो 21 फंक्शन है तो वो ऐसे तैसे ही आ जाएगा, और ये भी 21 फंक्शन है तो ये भी ऐसे तैसे आ जाएगा। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 ए प्लस बी इक्वल टू 21 हो जाएगा, तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो अभी हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों निकाल लिया, अब दोनों तो सिंप्लीफाई करते हैं और ए और बी की वैल्यू निकाल देते हैं, तो 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, आराम से निकल सकता है। तो हमारे पास पहला इक्वेशन ये था, दूसरा इक्वेशन ये था, इन्हें सिंप्लीफाई करते ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम लोग दूसरे में से पहला सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो ये देखिए इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था 10 ए प्लस बी इक्वल टू 21, और इक्वेशन 1 क्या था 2 ए प्लस बी इक्वल टू 5। तो फिर देखिए माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 में से 2 दिया तो इतना 8 ए, क्लियर है, और फिर 5 में से 5 दिया तो ये तो 0 हो जाएगा, और 21 में से 5 दिया तो हमारे पास इतना बचेगा, हमारे पास 16 बचा। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, बिल्कुल सही। अब ए की वैल्यू जो है हमारे पास आई, इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ए इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब हम लोग पुट करें तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 2a प्लस बी इक्वल टू 5, ए तो जहाँ पे हम लोग 2 पुट करने वाले हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन तो होगा नहीं, क्लियर है। हमने 5 ले लिया तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 प्लस बी इक्वल टू 5, मतलब हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर 31, सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एस इक्वल टू कॉस एस स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हमें दिया हुआ है। तो ये देखिए हमें नॉर्मली हम लोग देखते हैं कॉस एस या फिर एस स्क्वायर, ये देखते हैं यहाँ पे कॉस ऑफ एस स्क्वायर दिया है, तो ये दो फंक्शन का मिक्सचर नहीं लग रहा है आपको, तो ये दो फंक्शन का मिक्सचर है, दो फंक्शन का मिक्सचर होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ये जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब आपको बताया था कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, अगर आपको पढ़ना है तो आप जाते देख सकते हैं। तो एफ ऑफ एस इक्वल टू कॉस एस स्क्वायर है यहाँ हमारे पास, तो फंक्शन एफ ऑफ एस कैन बी रीरिटन एज कंपोजिट फॉर्म में हम लोग उसे लिख सकते हैं। तो इस फंक्शन एफ ऑफ एस तो हम लोग कंपोजिट फॉर्म में लिख सकते हैं। कंपोजिट फॉर्म में हम अगर लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए जी ऑफ एच, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि हमारे पास जी ऑफ एस हम लोग ले लेंगे कॉस एस तो, और एच ऑफ एस हम लोग लेंगे एस स्क्वायर तो, क्लियर है। तो जब हम लोग लिखेंगे जी ओ एफ एच जी ऑफ एस, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या है एस के टर्म में है, तो जी ऑफ एच ऑफ एस इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, जी फंक्शन ऑफ एच। ये हमारे पास है दो फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन में यही तो होता है कि दो फंक्शन प्रेजेंट होता है, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होता है, तो यही है फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन जब मैंने डिफाइन किया था तो मैंने आपको बताया था एच ऑफ एस क्या है एस स्क्वायर है, तो जी ऑफ एस स्क्वायर, और जी ऑफ एस है टॉस एस, तो जी ऑफ एस स्क्वायर क्या हो जाएगा टॉस ऑफ एस स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास वही है, मतलब हमने प्रूफ कर दिया था दो फंक्शन से मिलते ये फंक्शन बना है, जो फंक्शन हमें गिवन है ये दो फंक्शन से मिलते बना है। तो अगर हम लोग जी ऑफ एस इक्वल टू टॉस एस जो है इसको कंटिन्यूस प्रूफ कर दें, और एच ऑफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर है, अगर इसे कंटिन्यूस प्रूफ कर दें तो डायरेक्टली एफ ऑफ एस जो है जो कि टॉस ऑफ एस स्क्वायर है ये ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस प्रूफ हो जाएगा। और इसको तो कंटिन्यूस प्रूफ करना इतना मुश्किल काम है नहीं, पर इसको करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग इसको ब्रेक करते फिर कंटिन्यूस प्रूफ करते हैं। पहले इसे कंटिन्यूस प्रूफ कर देते हैं फिर इसे कंटिन्यूस प्रूफ कर देते हैं, ऑटोमेटिकली एफ ऑफ एस कंटिन्यूस प्रूफ हो जाएगा। तो पहले मैं जी ऑफ एस तो कंटिन्यूस प्रूफ करता हूँ, फिर एच ऑफ एस तो प्रूफ कर दूँगा। तो जी ऑफ एस हमारे पास क्या है, जी ऑफ एस है हमारे पास टॉस एस, तो हम लोग वैसे ही जो नॉर्मली करते हैं लेट एम बी ए रियल नंबर,
मैंने m तो रियल नंबर ले लिया, तो फिर हमारा g ऑफ m क्या हो जाएगा, cos m हो जाएगा। अब लिमिट के थ्रू देते हैं, m से थोड़ा बड़ा वैल्यू लेंगे, m है, m से थोड़ा बड़ा वैल्यू लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 m प्लस h। देखिए m से मैंने थोड़ा बड़ा वैल्यू लिया, पर वो भी तो ऑलमोस्ट इक्वल टू m ही हो जाएगा, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, तो वो m से मैंने बड़ा वैल्यू लेने के लिए ले लिया, पर वो ऑलमोस्ट इक्वल टू m ही है, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0, टेंड्स टू 0 है, तो बड़ा भी हो गया, लेकिन और m सेम भी हो गया, m से बराबर भी हो गया, लेकिन m से थोड़ा बड़ा भी हो गया, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है। क्लियर है? तो हम लोग आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इसे, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू m g ऑफ s इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू m cos s, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ m प्लस h। क्लियर है? तो cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a प्लस b का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। क्लियर है? तो इतना कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं। अब इसमें तो हम लोग ब्रेक करते हैं, तो लिमिट ऑफ h स्क्वायर तो h टेंड्स टू 0 इक्वल टू cos m cos h माइनस लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 sin m sin h। तो इतना कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब दोनों हमने ले लिया, अब h टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे h की जगह पे 0 होगा और यहाँ पे भी h की जगह पे 0 होगा, तो क्या आएगा cos m cos 0 माइनस sin m है, यहाँ पे n नहीं होगा, sin m sin 0। तो cos 0 क्या होता है, cos 0 हमारे पास क्या होता है, cos 0 हमारे पास 1 होता है, तो ये cos m, और sin 0 0 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास cos m आया, और फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास cos m थी, तो मतलब इसका ये मतलब हुआ कि फंक्शन जो है हमारा g ऑफ s इज कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि जब हमने m लिया, g ऑफ m लिया, तो ही फंक्शन यही आया, और g ऑफ m प्लस h मैंने थोड़ा बढ़ा के थोड़ा ज़्यादा वैल्यू m से थोड़ा बड़ा वैल्यू लिया, तो भी फंक्शन की वैल्यू हमारे पास cos m ही थी, यहाँ पे भी cos m है, यहाँ पे भी cos m है, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया। इसका ये मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, तभी कोई चेंज नहीं आया, तभी दोनों वैल्यू सेम आया, अगर दोनों वैल्यू अलग होता तो फिर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता। अब एच ऑफ एस तभी देख लेते हैं, एच ऑफ एस इक्वल टू एस स्टार हमारे पास दिया है, देख लेते हैं ये भी कंटिन्यूअस है या नहीं। तो लेट एम बी अ रियल नंबर, एम एक रियल नंबर है जो मैंने लेट कर लिया, तो एच ऑफ एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट के थ्रू देते हैं, यहीं आता है कि नहीं, तो एस टेंस टू एम एच ऑफ एल इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू एम एच ऑफ एस हमारे पास क्या है, एस स्क्वायर है, तो यहाँ पे एस स्क्वायर डाल दिया, तो एस टेंस टू एम है, तो एस की जगह पे मतलब एम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये भी एम स्क्वायर हो गया, ये एम स्क्वायर है, ये एम स्क्वायर है, मतलब क्या हुआ, फंक्शन एच ऑफ एस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्योंकि जब मैं देखिए एच ऑफ एम लिया, मतलब एस की जगह पे मैंने एम डाला, तब भी फंक्शन यही था, और मैंने एम से थोड़ा छोटा वैल्यू मतलब टेंडिंग टू आर एम लिया, मतलब एम तो इक्वल नहीं लिया, पर टेंडिंग टू आर एम लिया, तो भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एम स्क्वायर ही आई। इससे ये पता चलता है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अब कंक्लूजन की बारी, कंक्लूजन ये है कि एच ऑफ एस जो है वो कंटिन्यूअस है, जी ऑफ एस जो है वो भी कंटिन्यूअस है। तो जब एच ऑफ एस और जी ऑफ एस दोनों कंटिन्यूअस है, इसका ये मतलब सीधा एफ ऑफ एस जो है वो भी कंटिन्यूअस होगा बाई कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में मैंने बताया था कि अगर दो सब फंक्शन जो है हमारे दो बने हैं, वो अगर कंटिन्यूअस हो जाए तो मेन फंक्शन जो था वो भी कंटिन्यूअस हो जाए, तो मेन फंक्शन जो है वो जी ऑफ एस सी तो बना, जो कि क्या है जी ऑफ एच ऑफ एस, यही तो है, दो फंक्शन मिस हो जाए इसमें, तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो इसका ये मतलब है कि हमारा टॉस एस स्क्वायर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एस इक्वल टू मॉड टॉस एस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आपने मॉड टॉस एस भी नहीं देता होता, या तो मॉड एस देता होता या फिर टॉस एस देता होता, तो ये भी मुझे लग रहा है कि दो फंक्शन तो मिस करते बनाया गया, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 31 था, जो भी दो फंक्शन तो मिस करते बनाया गया था, तो यहाँ भी मुझे वही लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तो मैंने मॉड टॉस एस तभी नहीं देता, मैंने मॉड एस देता और फिर टॉस एस देता, ये देता है, तो इसका ये मतलब है कि ये फंक्शन जो भी है ये भी कंटिन्यू, ये भी कंपोजिट फंक्शन बन सकता है, इसको कंपोजिट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, तो एफ ऑफ जी ऑफ एच होगा, तो जी ऑफ एस इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड एस हो जाएगा, और एच ऑफ एस हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉस एस हो जाएगा। तो अगर इसे हम लोग फॉर्म में लिखे हैं तो हमें प्रूव करना है, अगर हमें मॉड टॉस एस तो कंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो अगर हम लोग मॉड एस तो कंटिन्यूअस प्रूव कर दें और टॉस एस तो कंटिन्यूअस प्रूव कर दें, तो डायरेक्टली
एफ ऑफ एस मतलब मॉड तोस एस कंटिन्यूस प्रूव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो पहले हम लोग मॉड एस तो कंटिन्यूस प्रूव कर देते हैं, फिर तोस एस तो कंटिन्यूस प्रूव कर देते हैं। तो पहले हम लोग प्रूव करते हैं जी ऑफ एस जो हमारे पास दिया है, क्या दिया है, मॉड एस। मॉड एस तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो इस तो भी फॉर्म में हम अगर ब्रेक करें तो एक तो हो जाएगा माइनस एस, एक हो जाएगा प्लस एस। माइनस एस तब होगा जब एस एस वाला देन जीरो होगा, और प्लस एस तब होगा जब एस ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। बिल्कुल मॉड एस तो हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ये आपको पता होगा, क्लियर है। तो परेशानी तो होगा नहीं। अब यहाँ आप देख रहे हैं माइनस एस तब है जब एस स्मॉलर देन जीरो है, और प्लस एस तब है जब एस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। इसका ये मतलब है कि जी ऑफ एस जो है वो पूरे रियल नंबर के लिए वैलिड है, भले वो ग्रेटर देन जीरो हो या फिर इक्वल टू जीरो या फिर स्मॉलर देन जीरो है, पूरे रियल नंबर के लिए वैलिड है। तो हम लोग इन जनरलाइज फॉर्म में एक रियल नंबर लेट कर लेते हैं, लेट एम बी अ रियल नंबर। एम मैं एक रियल नंबर लेट कर ले रहा हूँ। तो पहला केस क्या होता, पहला केस ये होता जब एम स्मॉलर देन जीरो। जब एम स्मॉलर देन जीरो होता तो फंक्शन की वैल्यू जी ऑफ एम हमारे पास क्या हो जाता, माइनस एस है, मतलब माइनस एम हो जाएगा। लिमिट के थ्रू देते हैं, तो लिमिट एस टेंस टू एम जी ऑफ एस है इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू एम जी ऑफ एस। तो यहाँ पे क्या है फंक्शन माइनस एस है, तो माइनस एस हमने ले लिया, तो ये एस टेंस टू एम है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एम हो जाएगा, एस तो यहाँ पे माइनस एम। तो ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है, ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है, मतलब क्या है जी इज continuous for s greater than s smaller than 0। s smaller than 0 के लिए फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये तो s स्मॉलर देन 0 के लिए प्रूव किया। अब ये s ग्रेटर देन 0 के लिए भी प्रूव करना पड़ेगा, और s इक्वल टू 0 के लिए भी हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो ये तो पहला केस था। दूसरा केस हमारे पास क्या आ जाएगा, m इज ग्रेटर देन 0। जब m ग्रेटर देन 0 है, m ग्रेटर देन 0 है मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या है, प्लस s। तो g ऑफ s या फिर जी ऑफ एम इक्वल टू एम हो जाएगा। तो दी प्लस एस है तो एस की जगह पे मैंने एम डाल दिया, तो मतलब प्लस एम हो जाएगा। लिमिट के थ्रू भी देखते हैं, वही आता है। लिमिट एस टेंस टू एम जी ऑफ एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू एम जी ऑफ एस जगह पे फंक्शन क्या है, एस है, और एस टेंस टू एम है, मतलब क्या हमारे पास एम आ जाएगा। ये और ये सेम है, मतलब क्या है, जी इज कंटिन्यूस फॉर एस ग्रेटर देन जीरो, इसके लिए भी कंटिन्यूस है। अब इक्वल टू पे भी देख लेते हैं। तीसरा केस वैन एम इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एस है, एम इक्वल टू जीरो के लिए भी, तो एम इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, प्लस एस है। तो जी ऑफ एम इक्वल टू प्लस एस है, तो प्लस एम हो जाएगा, प्लस एम, और यहाँ पे एम इक्वल टू जीरो है, तो मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अब लिमिट के थ्रू भी देता है, तो लिमिट अब हमें दोनों अलग लेना पड़ेगा, लिमिट एट लेना पड़ेगा जीरो माइनस, और एट लेना पड़ेगा लिमिट जीरो प्लस। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो प्लस के लिए फंक्शन अलग है, जीरो माइनस के लिए फंक्शन अलग है, तो दोनों हमें देते चलना पड़ेगा। तो ये एफ ऑफ एस और ये एफ ऑफ एस। लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस एस है। लिमिट एस टेंस टू जीरो प्लस के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, प्लस एस है। तो जब जीरो टेंस टू जीरो एस टेंस टू जीरो माइनस है, मतलब जीरो से थोड़ा छोटा वैल्यू, तो वो भी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो ही हो जाएगा। तो माइनस जीरो तो छोटा नहीं है, तो सीधा जीरो हो जाएगा। अब एस टेंस टू जीरो जीरो है, एस टेंस टू जीरो प्लस मतलब जीरो से थोड़ा बड़ा वैल्यू, तो वो भी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो ही हो जाएगा। तो ये भी जीरो आ गया, तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, मतलब क्या है, जी इज कंटिन्यूस एट एस इक्वल टू जीरो। एस इक्वल टू जीरो पे भी हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। इसका ये पूरा हम लोग टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 से ये कंक्लूड कर पा रहे हैं, जी ऑफ एस इक्वल टू मॉड एस इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। हर रियल नंबर के लिए हमारा जी ऑफ एस इक्वल टू मॉड एस कंटिन्यूस है। तो ये तो हमारा जी ऑफ एस की बात हो गई। अब हमें एच ऑफ एस तो भी कंटिन्यूस प्रूव करना पड़ेगा। तो अब एच ऑफ एस की बारी, एच ऑफ एस तो कंटिन्यूस प्रूव कर देते हैं। तो एच ऑफ एस हमारे पास किससे इक्वल है, तो ऑफ एस से इक्वल है। सेम हमें लेट करेंगे, लेट एम बी अ रियल नंबर। एक जनरलाइज फॉर्म में लेने के लिए हम लोग एम तो रियल नंबर ले रहे हैं। अब एम जी एच ऑफ एम पे हमारा फंक्शन क्या है, टॉस एम है। अगर हम m से थोड़ा बड़ा वैल्यू लेते देते हैं और उस पर भी अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो m से थोड़ा बड़ा वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, m से थोड़ा बड़ा वैल्यू लेंगे हम m प्लस h, जिसमें भी हम लोग डाल देंगे h टेंस टू जीरो। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू m ही हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, तो वो लेते देते हैं हम लोग। लिमिट h टेंस टू m h ऑफ s इक्वल टू लिमिट h टेंस टू m h ऑफ s हमारे पास क्या है, तोस s है, तोस s है। तो लिमिट h टेंस टू जीरो तोस m प्लस h हो गया,
h टेंड्स टू 0 है तो तॉस a प्लस b, तॉस a प्लस b का फॉर्मूला आप डालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 तॉस m तॉस h माइनस साइन m साइन h। क्लियर है? अब यहाँ h टेंड्स टू 0 है तो h की जगह पे 0 आ जाएगा, h की जगह पे 0 आ जाएगा, तो तॉस m तॉस 0 माइनस साइन m साइन 0, तो 0 1 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया तॉस m, और फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास क्या थी तॉस m, तो ये भी सेम है, ये सेम है। इससे हम लोग क्या बोल सकते थे, फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है, इससे हम लोग बोल सकते थे एच ऑफ एस कंटिन्यूस है, बोल सकते हैं जी ऑफ एस कंटिन्यूस है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो जब एच ऑफ एस और जी ऑफ एस कंटिन्यूस है तो फिर एफ ऑफ एस भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि एफ ऑफ एस इक्वल टू क्या होता है जी ऑफ एच ऑफ एस होता है, तो एच ऑफ एस भी कंटिन्यूस है और जी ऑफ एस भी कंटिन्यूस है, मतलब एच एफ ऑफ एस भी कंटिन्यूस है। तो हेंस एफ ऑफ एस, एफ ऑफ यहाँ पे एस से मैं अच्छे से लिख देता हूँ, एफ ऑफ एस इज आ कंटिन्यूस फंक्शन, ये मैंने प्रूफ कर दिया। एफ ऑफ एस जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, तो भी दिक्कत तो भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।